भगवान को केवल एक भाव, भगवान को केवल एक शुद्ध भाव भगवान को चाहिए, केवल एक शुद्ध भाव। और महापुराण की कथा तो कहती है कि शंकर को दिखावा प्रिय ही नहीं, शिव जी को आडंबर प्रिय नहीं, शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। कहते देखो, बैठ के देखो बेटा, बैठ के देखो। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओ तो शिव के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप जटा बढ़ाओगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप वस्त्र का त्याग कर दोगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी को पाने के लिए नाक में जटा बढ़ाने की जरूरत है, न तुम्हें कोई दिखावे की जरूरत। शिव जी को पाने के लिए केवल दिल से शिवालय हो गया, ऐसा भाव शिव जी का। मन को शिवालय बना, और जब मन शिवालय हो जाए, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव नहीं ये मन को मंदिर बनाने का प्रयास करो। और जब मन मंदिर बन जाए, उसके भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति जब विराजमान हो जाए, तो जब हमारे दिल में आकर बैठ जाते हैं शंकर, जब हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं, तो फिर कोई आडंबर, कोई दिखावा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर हमारे भीतर समाहित होकर चले जाते हैं। हमारे शिव को दुनिया के लोग तुमसे कहें भगवान शंकर को ये चाहिए, भगवान शंकर को वो चाहिए, भगवान शंकर को ये ला कर दो, भगवान शंकर ये मांग रहे हैं, या भगवान शंकर को ये ला कर दो, नहीं। ये कितना सुंदर प्रसंग है। एक भानुमति नाम की एक महिला थी, और उसके पति का नाम था रामनाथ। भानुमति के 4 बेटे थे। रामनाथ का काम लकड़ी काटकर बेचने का था। रामनाथ लकड़ी काटता, बेचता और अपने घर का पालन करता, पोषण करता। 4 बच्चे हैं भानुमति के। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुबह अगर भोजन मिल गया तो शाम के पते नहीं है, और शाम को मिल गया तो सुबह के पते नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन भर ही भोजन नहीं मिलता था, ना सुबह मिलता था, ना शाम को मिलता था।
शिवरात्रि का त्योहार आया, पूरे गांव के लोगों ने, सबने, पूरे गांव में सूचना कर दी कि कल शिवरात्रि का त्योहार है और बाबा को दूध चढ़ेगा। और सबके घर से एक एक पात्र भराकर दूध आना चाहिए। एक एक लोटा भरकर दूध आना चाहिए। रामनाथ लकड़ियां बेचकर आए, बारिश का समय था, थोड़ा सा पानी ज्यादा गिर गया था तो लकड़ी सब गीली हो गई। कोई माऊ का पानी का आया और वो सारी लकड़ियों को गीली कर चले गया। तो रामनाथ को बच्चों के लिए ना तो भोजन मिला है, ना लकड़ी मिली है, ना कोई सामग्री उसके पास में आई। रामनाथ आए, तन का पिछोड़ा नीचे रखा, बैठकर अपनी पत्नी से कहने लगे, आज समझ में नहीं आता कि भोजन के लिए ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ ला सका हूं, ना घर का पालन करने के लिए कोई मेरे पास में है। कुछ भी नहीं है मेरे। भानुमति ने कहा, क्यों चिंता करते, क्यों रोना? नहीं है ना, चलेगा। आज तक अपने बच्चों ने पलट कर नहीं कहा कि पिताजी मुझे भोजन चाहिए। जब भोजन मिल जाता था बच्चे खा लेते थे, जब भोजन नहीं मिलता तो बच्चे भूखे रहे। आज तक ज्ञान काम नहीं आता और व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना, प्रेम होता है ना, व्यवहारिकता होती है ना, वो फाइल को पूर्ण कर देता है। कभी कभी व्यवहार और ज्ञान, ये व्यवहार और ज्ञान में से कभी कभी ज्ञान हो सकता है कि समस्या की घड़ी में काम ना आए। और कभी कभी व्यवहार काम होता है। तुम क्यों रो रहे हो? भानुमति अपने पति रामनाथ से कह रही है, तुम क्यों रो रहे हो? किसलिए? तुम्हारे रोने का कारण क्या? क्यों रोते हो? इसलिए रोते हो। आज मैं बच्चों को कुछ दे नहीं पाया। अपने पिता का चेहरा देखकर बेटी अपने पापा के पास जाकर कह दे, बाबुल, ए बाबू, बाबूजी, पिताजी, मेरी शादी हो रही है और एक बात कहूं पापा, इतना कर्जा मत कर लेना कि मेरे जाने के बाद तुम पूरी जिंदगी कर्जा चुकाते हो। इतना कर्जा ना करिए पापा। बाबूजी, माना मैं आपकी बेटी हूँ, पर पापा मैं आपको कर्जे में भी नहीं देख सकता। माना मैं आपकी बेटी हूँ, पर मैं आपको कर्जे में नहीं देखूंगा। बाबा, रख दिया जाता है सोना चांदी रुपया पैसा, लोई बनाकर जब कन्यादान होता है तो उस लोई को रखा जाता है लड़के का हाथ नीचे रखकर, फिर कन्यादान बाप करता है। बोलो इधर होता है कि नहीं होता, हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर की रीति है। लोग कहते हैं कि लड़का पिंड दान करता है, लड़का जब तलांजलि देता है तब माँ बाप को मोक्ष मिलता है। शिव पुराण कहता है कि बेटी के हाथ में जब वो आटे की लोई आती है और कन्यादान जब छूटता है, उस समय पर बाप जब कन्यादान कर रहा होता है, माँ जब कन्यादान कर रही होती है,
हाथ में बस वो रखा कर जल जब छोड़ा जाता है कन्यादान का, उसी समय पर माँ बाप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। बेटी की परीक्षा होती है जब वो जवान होती है, जवान अवस्था में आती है। एक पति की परीक्षा जब होती है जब पत्नी बीमार पड़ती है और पति उसकी सेवा में लगता है, और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति के पास कुछ नहीं रहता और वो कदम से कदम मिलाकर अपने पति को धीरज बंधा देती है, तब पत्नी की परीक्षा होती है। तब पत्नी की परीक्षा। पार्वती जी ने माता को कहा, माँ आप चिंता ना करें, मेरे माँ बाप के जो संस्कार हैं वो मेरे सम्मुख में रहेंगे। सम्मुख बीत रही बहना तू ये कलेजे के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े रो रो के भुला, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना। जीवन में कितना कभी कभी ज्ञान पड़ा कि पड़ा रह जाता है और व्यवहार काम आ जाता है। क्यों चिंता करें? इस बात की चिंता करते हो आप परेशान मत हो। दरवाजा बजाया गया, गांव के लोगों ने आकर कहा कि रामनाथ, रामनाथ, कल शिवरात्रि है और सबके घर से 1 लोटा दूध आएगा, शंकर भगवान को सब अपने अपने घर से लाकर चढ़ाना है, शिवरात्रि का त्योहार मनाना है। शिवरात्रि का त्योहार मनाना। रामनाथ ने कहा ठीक है प्रभु। सब चले गए गांव के लोग। पत्नी और पति को रात भर नहीं आ रही, पूरी रात हो गई, चिंता में पड़े पड़े, टेंशन में पड़े पड़े, पूरी रात। बच्चे सो रहे हैं। पति ने, रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे 2 दिन के भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला तो दूध कहां से लाऊंगा। मैं दूध कैसे लेकर आऊं, कहां से लेकर आऊं। पत्नी कहती है क्यों चिंता करते हो, 2 दिन भूखे रहे ना, कल भी भूखे रहेंगे, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। दूध नहीं मिलेगा तो जल ही चढ़ा देंगे। गांव के लोग क्या कहेंगे, सारे घर से 1-1 लोटा दूध आना है और गांव के लोग क्या कहेंगे। पत्नी कहती आप चिंता मत करो, आप अपना विश्राम करो। ये धर्म पत्नी होती है। कितना भी कर्जा हो जाए, धर्म पत्नी खड़ी होकर कहे चिंता मत करो, कमाएंगे जब देंगे। पति कह रहा है मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, सुसाइड कर लूं, नहर में चले जाऊं, नदी में चले जाऊं, कहां से कर्जा चुकाऊंगा। पत्नी उस जगह पर खड़े होकर कहे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देंगे। मरने का प्लान छोड़ो और व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है, उन्नति की ओर कैसे बढ़ाना है, अपन को कितनी मेहनत करना है, उस पर ध्यान दिया जाए। उस पर ध्यान दिया जाए। पर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब हम कर्जे में डूब जाते हैं, जब दुख में डूब जाते हैं, जब बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, तो कहीं
हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं कुछ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं अपना भाग्य दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं मत जाओ। जब दुख की घड़ी हो, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो और भगवान पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, सफलता मिलेगी। भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और लोगों ने क्या कहा, किसी के यहाँ पूछने गए, साहब हमारे यहाँ इतना तकलीफ क्यों है, तो कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया इसलिए तुम दुखी हो। तो उससे कहो इसको सही कर दो, जो पड़ोसन ने हमारे ऊपर करा तुम पड़ोसन पे कर दो, करो तो सही। भाई संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी के ऊपर टोना कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। अगर टोना करने वाले होते तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वालों पर करते हैं। तुम्हारी छोटी सी पान की दुकान पर कोई टोना नहीं करता, जिसमें 10 रुपए की कमाई होती हो, 20 रुपए की कमाई होती हो, उसमें क्या टोना करेगा तू? ये हमारे भाग्य का खेल है, ये हमारी किस्मत का खेल है। हम परिश्रम से थोड़ा सा डाउन हुए इसलिए डाउन पर चले गए। बड़ा और मत बुरे कर्म कर तेरा मेरी नैया काशी नगरी काशी नगरी और वो शक्ति स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ दुर्गा भवानी भगवान शिव को भी देती है। ऐसा नहीं कि केवल एक आप ही ऐसी स्त्री हो जो अपने पति को बल दे सकती हो। माँ दुर्गा भवानी भी अपने पति भगवान शिव को बल देती हैं। माँ लक्ष्मी नारायण को बल देती हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा को बल देती हैं। झारखंड में जब आप गुमला में झारखंड की जब कथा सुनेंगे 11 मई से 17 मई तक की, तो उस कथा में आप स्मरण करेंगे कि भगवान शंकर की जो बेटियां हैं, उन शिवजी की बेटियों के जीवन में कितना कितना कष्ट आया और उन बेटियों ने अपने पति का साथ देकर शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर। इसलिए उस कथा का नाम शिव बेटी शिव महापुराण की कथा रखा, जो झारखंड में होगा। भानुमति ने कहा चिंता मत करो, छोड़ो शिव, विश्राम करो। सुबह उठे, आज बच्चों ने कहा माँ 2 दिन से अन्न का दाना नहीं मिला, आज बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ मिल जाता तो हम पा लेते। माँ ने कहा बेटा आज तो शिवरात्रि है और आज तो भोजन अपन करते ही नहीं, आज तो व्रत है। आज कहाँ भोजन करेंगे, अपन अपना व्रत है आज।
चारों बच्चे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगे। कल कथा में कहा था, मन घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना कभी। वो जल में मिले, वो थल में मिले, आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो, घबरा, थोड़ा सा धीरज बांध कर रखना शुरू। कष्ट है जीवन में, हारना नहीं है। संघर्ष है जीवन में, हारना नहीं है। मिलेगा। चार बच्चे मट्टी उठाकर लाए बगीचे में से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है बच्चों ने। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दौड़कर घर के अंदर गए। मां से कहा, मां देखो आज शिवरात्रि है, आप शंकर जी के मंदिर जाती, हमने शंकर जी को अपने घर में लेकर आए, हम शिव को अपने घर में लेकर आए। जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है, ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक पूजन अपन लोग करते हैं। आप लोग करते हैं उस समय ऑनलाइन अभिषेक पूजन ऑनलाइन करी जाती है। और शिवरात्रि के समय पर जब ऑनलाइन पूजन करते हैं तो उसका प्रभाव यही रहता है कि साल में कम से कम एक दिन पूरा विश्व, पूरा देश विदेश में जहां पर सनातनी रहते हैं, वो कम से कम एक दिन श्रावण की शिवरात्रि के समय पर जब हम ऑनलाइन पूजन करें तो तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि भगवान शंकर कहीं भी हों, उस दिन हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन शिव हमारा दुख हरने के लिए, शंकर हमारा कष्ट हरने के लिए वहां आ रहे हैं। भगवान शिव आ रहे, ये अपने भीतर एक भाव प्रकट करो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं गायत्री देवी, जिला बेगूसराय, बलिया। 3 शिवलिंग हो गए, पूजन में 4 शिवलिंग हो गए, पूजन में 5 शिवलिंग हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर 50 शिवलिंग भी पूजन में इकट्ठे हो जाएं तो घबराना मत, कुछ नहीं होगा। शंकर जैसा बढ़ता है वैसा ही वंश बढ़ाता है, इसमें दोष नहीं है। शिवलिंग अगर पूजन में तुम्हारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने शिवलिंग है, इसमें कोई दोष नहीं। सारे देवता पूजन में 1 या 2 हो सकते हैं, और शंकर का शिवलिंग पूजन में अगर ज्यादा भी है तो भी शिव उसको स्वीकार करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। कोई बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते, उसमें कोई दोष नहीं। और शिवलिंग मान लो खंडित हो गया, टूट गया, 50 टुकड़े हो गए, हजारों टुकड़े हो गए, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, शिवलिंग को अखंड माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित
शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना, अखंड है। मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर काहे के गणपति बनाए, काहे के भोलेनाथ, गोबर के गणपति बनाए, मट्टी के भोलेनाथ, गोबर के गणपति बनाए, मट्टी के भोलेनाथ। मंदिर मंदिर में